अस्सलामुअलैकुम। नो एनआरओ अब की बार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंतहाई हसास, इंतहाई संगीन और उतना ही अहम है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़िना बिल जब्र की। अच्छा, ज़िना बिल जब्र को अंग्रेज़ी में रेप कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ़ अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि किसी औरत से उसकी मर्ज़ी के बगैर जिनसी फेल सर अंजाम देना ज़िना बिल जब्र कहलाता है। यहाँ पर मैंने ज़बरदस्ती जिनसी फेल सर अंजाम देना इसलिए नहीं कहा कि मेरा ओपिनियन है कि मेरी राय है कि जब हम ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती जिनसी फेल सर अंजाम दिया तो हम यहाँ पर ज़बरदस्ती का जो वर्ड है वो इजाफी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर किसी खातून के साथ ये अमल हुआ है, वो इस हैरेसमेंट से गुजरी है, तो वो जाहिर है वो ज़बरदस्ती ही हुआ है। अब आईने पाकिस्तान में कौन सी ऐसी शराइत है जिन पर आप पूरा उतरते हैं तो ज़िना बिल जब्र के मुर्तकिब होते हैं? तो वो कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहली तो ये है कि औरत की मर्जी शामिल नहीं है, उसकी रजामंदी शामिल नहीं है। दूसरी ये है कि सामने वाली आपकी बीवी नहीं है। तीसरी ये है कि औरत की रजामंदी शामिल है, गौर कीजिएगा, मगर आपने उसे कत्ल या फिर जान से मारने की धमकी दी है और उसने खौफ की वजह से रजामंदी जाहिर की है, तो ये भी ज़िना बिल जब्र के ज़ुमरे में आता है। चौथा यह है कि सामने वाली आपकी बीवी है लेकिन 16 साल से कम उम्र है, तो अब उस बच्ची ने रजामंदी दी है या नहीं दी है, दोनों सूरतों में आप पर रेप का जो है वो चार्जेस जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। पांचवी सूरत यह है जो आजकल के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अहम है और जिस पर बात भी करनी चाहिए और जिसको स्प्रेड भी ज़्यादा करना चाहिए, वो ये है कि किसी मर्द ने औरत से रजामंदी हासिल की है लेकिन ये कहकर के मैं तुमसे शादी करूँगा, तो फिर ये भी जो है, और उसने शादी नहीं की बाद में, तो ये भी ज़िना बिल जब्र के जुमरे में आता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक कि कौन से मर्द जो है वो इसके मुर्तकिब होते हैं। अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि हमारे माशरे में जो है वो इस बारे में बात क्यों नहीं की जाती। तो हमारे माशरे में जिनसी मामलात या फिर जिनसी ज़्यादती के बारे में बात इस वजह से नहीं की जाती कि इसे टैबू समझा जाता है, और ये परवान भी ये वाक़ित इसी वजह से चढ़ते हैं कि जब हम अपने बच्चों से अपने घर में इस बारे में बात नहीं करते तो बच्चों को समझ नहीं आता कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। जब उन्हें ये नहीं बताते और बच्चे जब प्यूबर्टी हिट करते हैं या फिर बच्चे अपनी लाइफ में जो इन तमाम मामलात से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमने कभी भी अपने बच्चों से बैठ के इस बारे में बात नहीं की होती। तो बच्चों से बात करना यहाँ पर बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे में ये बहुत अच्छी बात है कि हम औरतों को इज्जत से मंसूब करते हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इज्जत से मंसूब करना है ना, ये हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। वो इसलिए कि अगर किसी खातून के साथ रेप हुआ है या किसी खातून को जिनसी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है तो हम उस बारे में बात इस वजह से भी नहीं करते, हम अदालत या पुलिस का जो है वो रुख इस वजह से भी नहीं करते कि हम ये समझते हैं कि हमारी इज्जत पे हर्फ आएगा, हमारी इज्जत जो है वो इससे ख़राब होगी। इस वजह से भी ये जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। और एक और अहम वजह यह है कि पुलिस स्टेशन जाने से ख़वातीन जो है वो घबराती हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले शर्मनाक और इंतहाई दर्दनाक सवाल करते हैं। फिर जब वो अदालतों में जाती हैं तो उनके घर वालों के सामने, उनकी फैमिली के सामने वकील उनसे ऐसे सवाल करते हैं, बार बार उस पूरे सानियों को खुरेदा जाता है इस डर की वजह से भी। और एक और अहम बात जो है वो यहाँ पर यह है कि हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो इंतहाई कदीम है। हम बहुत पुराने तरीक़ों पर काम करते हुए चल रहे होते हैं और बहुत दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि मेडिकल लेबॉर्ट्रीज में ही जो शवाहिद हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, तो ये भी एक अहम बात है। अच्छा, पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 3000 से ज़्यादा ज़िना बिल जब्र के केस रिपोर्ट होते हैं, मगर सिर्फ 4% जो है मुजरिमों को सज़ा मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि ये जो केसेस होते हैं ये अक्सर व बेशतर देही इलाकों में होते हैं, तो वो ख़वातीन देही इलाकों से शहरी इलाकों में जब टेस्ट कराने आती हैं तो उनमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टेस्ट जो है वो लेबॉर्ट्रीज में ही ज़ाया हो जाते हैं, तरीके बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अदालत और मुल्जिमान का सामना बार बार उन्हें करना पड़ता है, अदालत में वकीलों के सवाल बहुत सख्त होते हैं, इनसे परेशान आके ख़वातीन खुद ही पीछे हट जाती हैं। यहाँ पर यह बात आपको बताना बहुत अहम है कि आईने पाकिस्तान में इस जुर्म की सज़ा बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर किसी शख्स पर ज़िना बिल जब्र का जुर्म जो है वो साबित हो जाता है तो उसकी कम से कम सज़ा उम्र कैद है
और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सज़ाए मौत है, जिसकी एक एग्जाम्पल हमने देखी कि जब 2018 में ज़ैनब कत्ल केस आया, उसने हाइप पकड़ी, जस्टिस फॉर ज़ैनब के स्लोगन्स चले, जस्टिस फॉर ज़ैनब के ट्रेंड्स चले, लोगों ने इस पे बात की, इंसाफ मांगा, ज़ैनब के कातिलों को, ज़ैनब के जो मुजरिम था उसको सज़ाए मौत दी गई अदालत की तरफ से। तो ये बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो अमल था जो गवर्नमेंट की तरफ से, अदालत की तरफ से किया गया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि नूर मुकद्दम का केस चला, वो केस भी हाइप में आया, सोशल मीडिया पे आया और उसके भी मुजरिम को सज़ा हुई, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हो चुका। तो ये जो सज़ा में अमल दरामद है, इसकी जो डिले का जो निज़ाम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को परेशान करता है। इसी वजह से लोग जो है ये सोचते हैं कि मामला चलता रहेगा, अदालत में चलता रहेगा, सज़ा नहीं होगी तो लोग आगे नहीं बढ़ते। अच्छा, हमारे यहाँ एक और अहम बात है कि जब कोई खातून इस तरीके के केस रिपोर्ट करने जाती है तो उसे पुलिस वालों, अदालतों, वकीलों के अलावा भी उसे माशरे की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा ही इंतहाई तशवीशनाक बात है। जब वो खातून हिम्मत करती है, बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए वो केस रिपोर्ट करने जाती है, तो सबसे पहले तो उसे सोसाइटी की तरफ से ये सवाल सुनने को मिलते हैं, गई क्यों थी, क्या कर रही थी वहाँ पे, तुम्हारा वहाँ पे क्या काम था, और वही वाले सवाल के कपड़े क्या पहने थे। अब हमारे माशरे में 7 साला ज़ैनब से लेकर बूढ़ी औरत तक का रेप होता है, तो इसमें इन तमाम सवालात का कोई भी ज़ाब्ता मुझे बनता नज़र नहीं आता। एक बहुत अहम केस जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स में आया था और अब वो मेरा ख्याल दब चुका है, इतनी ज़्यादा बात उस पर नहीं की जाती। ये भी हमारा अलमिया है कि जब कोई वाक़या होता है तो हम उस पर बहुत बोलते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद खामोश हो जाते हैं। वो केस था हाईवे वाला, जो आप सबको याद होगा। खातून अपने बच्चों के साथ मोटरवे पे मौजूद थी। जब उनके साथ ये सानिया पेश आया तो सोसाइटी की जानिब से उस खातून से हमदर्दी करने के बजाय ये सवाल किया गया कि जब घर से निकली थी, जब तुम्हारे पास गाड़ी थी तो तुमने पेट्रोल क्यों चेक नहीं किया, रात के किस वक्त बाहर निकली थी, बच्चों को साथ लेके क्यों नहीं निकली थी, दिन के उजाले में निकलती, रात के अंधेरे में क्यों निकली थी। ये सारे सवालात भी जो हैं हमारी ही तरफ से किए जाते हैं। ये एक अलमिया है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और अहम बात बताऊंगी मैं, वो ये है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। जब कोई खातून हिम्मत करके अदालत तक पहुँचती है तो हमारे यहाँ खातून को साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है और सामने वाला जो मुजरिम है वो गुनहगार है। जबकि अगर हम मगरिबी दुनिया की बात करें तो मगरिबी दुनिया में अगर कोई खातून किसी पर जिना बिल जबर का केस फाइल करती है तो वहाँ पर खातून के बजाय मर्द को साबित करना पड़ता है कि उसने ये जुर्म नहीं किया या वो बेगुनाह है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डॉन न्यूज़ की खबर है जो आपसे शेयर करूंगी। खबर कुछ यूँ है कि प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया है कि अटक जेल में कैदियों से मिलने आने वाली खवातीन के साथ जेल का अमला जिना बिल जबर करता है और उन्हें जिनसी हैरेसमेंट का शिकार बनाता है। खवातीन जो है इस्मत दरी का और हैरेसमेंट का जो मुकदमा है या एफआईआर इस वजह से लॉन्च नहीं कर पाती कि उन्हें अपनी बदनामी का डर होता है। डॉन अखबार के मुताबिक फील्ड स्टाफ ने डिस्ट्रिक्ट जेल के मामलात की खुफिया इंक्वायरी की और 30 सितंबर को इंस्पेक्टर जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम को रिपोर्ट पेश की। तो नाज़रीन, जेल में जो खवातीन अपने कैदियों से मिलने जाती हैं, अपने जानने वाले कैदियों से मिलने जाती हैं, उनकी इज्जत भी महफूज नहीं है। अगर हम बात करें जेल की तो जेल के जितने भी उमूर होते हैं वो तमाम पुलिस अफसरान संभालते हैं। वहाँ पर वही लोग तैनात होते हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले लोग ही हमारी इस्मत दरी करेंगे तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो नाजरीन, हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात सुनना कोई नई बात नहीं है। हम आए रोज़ ऐसे वाक़यात सुन रहे होते हैं। अभी हाल ही की बात है, सुरजानी टाउन में प्राइवेट स्कूल के उस्ताद ने अपने ही स्कूल की 14 साला बच्ची को नशा आवर अशिया खिलाकर उसकी इस्मत दरी की। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि 4 बच्चों की मां नबीला इंसाफ मांगते मांगते खुदकुशी कर लेती है। तो यहाँ पर हम आपसे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि अगर आप जिनसी हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं तो मामले को संगीन होने से पहले इदारों को मुतला करें और इदारे इस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और यहीं अपने प्लेटफॉर्म से हम पेरेंट्स को भी यही कहेंगे कि अपने बच्चों से इस हवाले से बात करें और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और ये सोचना छोड़ दें कि इज्जत ख़राब हो जाएगी या कुछ भी मसला हो। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि बच्चे माशरे में खुद एतमादी के साथ जिएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।